हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मॉस्किटो की मॉर्फोलॉजी देखेंगे। मॉस्किटो यानी मच्छर। तो आपने जनरली मच्छर तो देखा ही होगा और जानते भी होंगे, लेकिन आज हम इसका डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें इनकी मॉर्फोलॉजी मीन्स कौन कौन से इनके पार्ट्स होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे डिफरेंस आप जानेंगे। आपने सुना होगा क्यूलेक्स मच्छर के बारे में, एडीज़ मच्छर के बारे में, एनाफ्लीज़ मच्छर के बारे में, और ये बहुत सारी बीमारियां भी पैदा करते हैं। तो कैसे आप इनके डिफरेंस को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एनाफ्लीज़ है, कौन सा एडीज़ है या कौन सा क्यूलेक्स मॉस्किटो है। तो आज हम लोग देखते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ मॉस्किटो, जो मच्छर आते हैं वो किस फाइलम का है, क्योंकि ये सब क्या है, मच्छर, मक्खी, ये सब इंसेक्ट हैं। तो किस में रखे गए हैं ये सब इंसेक्ट? आर्थ्रोपोडा में। तो फाइलम इनका क्या हो गया? फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली क्यूलिसीडी और जीनस एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज़, ये सब डिफरेंट टाइप के इनके जीनस हैं। तो जो फैमिली क्यूलिसीडी है और एनाफिलीडी, दो फैमिली आती हैं। तो फैमिली क्यूलिसीडी में आपके क्यूलेक्स, एडीज़ रखा गया है और फैमिली एनाफिलीडी में एनाफ्लीज मॉस्किटो रखे गए हैं। तो एक बार फिर से इनका क्लासिफिकेशन देख लें। जितने भी मॉस्किटो हैं वो किस फाइलम में आते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा और फैमिली क्यूलिसीडी, जीनस एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज़। अब अगर हम इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें, यानी देखने में ये कैसा होता है, तो आपने मॉस्किटो देखा होगा तो ये किस कलर का होता है? धूसर कलर का या हल्का सा ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के होते हैं। कुछ मच्छर में वाइट से स्पॉट भी पाए जाते हैं, जैसे एडीज़ है, थोड़े बड़े साइज़ का होता है और उनके विंग्स पे वाइट इसके स्पॉट पाए जाते हैं। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या हो गई? मच्छर कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले तो हमने इसकी बात कर लें कि कहाँ पे ये मिलते हैं। तो जनरली ये जो है मच्छर नम जगह वाले पे और जहाँ पे रुका हुआ पानी है वहाँ पे उनके पास या नमी में ये पाए जाते हैं। तो कहाँ पे रहते हैं ये? पूरे संसार में पाए जाते हैं, जहाँ पे नम स्थानों में या ह्यूमिडिटी जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे पाए जाते हैं। और ये कैसे हैं? रात्रिचर होते हैं, यानी रात में ज़्यादा निकलते हैं और दिन के समय ये फर्नीचर है, आपके अलमारियाँ हैं, बॉक्स हैं या अंधेरे जगह पे ये छिपे रहते हैं। तो अगर इनके हैबिट और हैबिटाट की बात करें तो ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं? पूरे संसार में पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं? रात्रिचर होते हैं, मीन्स रात में निकल के ये घूमते हैं और दिन में छिपे रहेंगे। और ये कहाँ पे? नम स्थानों पे, रुके हुए पानी के समीप, बहुत यातायात में, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। दिन में ये क्या करते हैं? दिन में छप्पर, झाड़ियों, अलमारियों, फर्नीचर आदि में ये अंधेरे जगहों में छिपे रहते हैं। अब मॉस्किटो में जो इनकी मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, यानी इनमें डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। तो डाइमॉर्फिकली ये मेल और फीमेल क्या है? अलग अलग है, यानी इनके जो प्रोबोसिस है और मैक्सिलरी पल्प है, इनमें डिफरेंस होने की वजह से मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो इनमें जो फीमेल होते हैं, मॉस्किटो में जो फीमेल है वो क्या करती है? वो वर्टिब्रेट या मनुष्यों का ब्लड चूसती है। और जो मेल है वो क्या करते हैं? वो फूलों, फलों और सड़ी गली सब्जियों पे ये उनका रस चूसते हैं। अब जाड़ों के व गर्मी के दिनों में मच्छर की संख्या जो बहुत ज़्यादा, अगर ठंड पड़ने लगी या बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी तो मच्छर कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि इनमें रिप्रोडक्शन इनका नहीं हो पाता, इस वजह से कम हो जाते हैं। और वर्षा ऋतु में मीन्स बारिश में जुलाई अगस्त में इनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इनमें एक्टिव रिप्रोडक्शन होने लगता है, मीन्स सक्रिय प्रजनन होता है, जिससे इनकी संख्या जो है वो बढ़ जाती है। अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अगर आप देखें तो मॉस्किटो फिगर डायग्राम से देख लीजिए तो इनकी बॉडी जो है वो किस में डिवाइड होती है? 3 पार्ट में डिवाइड होती है। हेड,
थोरेक्स, बीच वाला पार्ट ये थोरेक्स और ये एब्डोमिनल पार्ट होता है। तो इनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। तो मच्छर का शरीर जो है वो कैसा होता है, काफ़ी पतला, सकरा एवं कोमल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और स्केल द्वारा ढका रहता है। इनकी बॉडी जो है स्केल द्वारा ढकी रहती है। बहुत देखा होगा आपने, बहुत सॉफ्ट हो, ज़रा सा भी हाथ लगाया छू गया तो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। तो मच्छर का शरीर कैसा होता है, काफ़ी पतला, सकरा और कोमल होता है और स्केल से ढका रहता है। अब इनकी जो बॉडी है वो 3 भागों में बटी होती है। कौन कौन से, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो जो हेड है उसमें क्या है, आपके एंटीनी लगे होते हैं और मैक्सिलरी पल्प या मैक्सिलरी पल्प लगा रहता है और प्रोबोसिस लगा रहता है। और हेड जो एक छोटे से लचीली नेक से जुड़ा रहता है थोरैक्स से। थोरैक्स जो है वो 3 पार्ट में बटा होता है, यानी थोरैक्स में 3 भाग होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। तो इसमें जो मीसोथोरैक्स होता है उनमें क्या होते हैं, विंग्स लगे होती हैं। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो क्या होता है, एब्डोमिनल होते हैं। तो एब्डोमिनल जो है वो कैसा होता है, सेगमेंटेड होता है, यानी एब्डोमिनल पे 9 सेगमेंट इस तरह से लगे रहते हैं। तो एब्डोमिनल कैसा हो गया, सेगमेंटेड पार्ट हो गया। टोटल लेके कितना हो गया, 10 सेगमेंट होते हैं, मीन्स बॉडी जो है वो 10 सेगमेंट की बनी होती है। अब इनमें हेड जो है वो कैसा होता है, अर्ध गोलाकार, मीन्स आगे की तरफ ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे देख रहे हैं हेड, ये कंपाउंड आइज है, तो ये सेमी सर्कुलर या अर्ध गोलाकार होता है। इनमें क्या होती है, एक जोड़ी एंटीनी या एंटीना लगा रहता है। तो एक जोड़ी ये क्या है, एंटीनी है, और ये कैसे होते हैं, हेयरी, मीन्स उसमें महीन महीन छोटे छोटे से हेयर्स लगी रहती हैं। और उसमें क्या होता है, एक जोड़ी कंपाउंड आइज, एग में क्या होता है, एक जोड़ी कंपाउंड आइज होती है। और क्या है, आपके प्रोबोसिस निकला रहता है, और आगे की तरफ जो एक लंबा सुंड लाइक जो प्रोबोसिस निकला रहता है। और इनके दोनों तरफ क्या होती हैं, पैल्पी या मैक्सिलरी पल्प होते हैं, जो प्रोबोसिस के एक तरफ लगे। यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रोबोसिस है, ये मैक्सिलरी, ये और ये देख रहे हैं मैक्सिलरी पल्प, ये बीच वाला क्या प्रोबोसिस है, और ये एंटीनी या एंटीना लगे होते हैं। थोरैक्स जो रीजन है, इनका जो सेकंड पार्ट है बॉडी का, वो क्या है, थोरैक्स होता है। तो थोरैक्स जो है वो भी 3 पार्ट का या 3 भागों का बना होता है। आपका प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स और बीच वाला जो है वो मीसोथोरैक्स। तो मीसोथोरैक्स जो है उनमें क्या होती है, एक जोड़ी मीसोथोरैसिक विंग यानी पंख पाए जाते हैं इनमें। और ये पंख कैसी होती है, बिल्कुल झिल्ली के समान, बहुत कोमल सॉफ्ट होती है। जो अब इसमें जो है मीसोथोरैक्स में क्या होता है, एक बैलेंसिंग या साउंड प्रोड्यूसिंग जो है वो हेल्टर्स पाए जाते हैं। तो हेल्टर में रूपांतरित हो जाता है, जो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग का काम करती है। आपने सुना होगा, आवाज़ आती है, मच्छर बोलते हैं, तो उस तरह साउंड प्रोड्यूसिंग करती है। थोरैक्स में और क्या होते हैं, 3 जोड़ी लेग्स लगे रहते हैं इनके थोरैक्स में। तो ये किसका कैरेक्टर है, आर्थ्रोपोडा का, 3 पेयर्स ऑफ लेग। तो थोरैक्स में 3 जोड़ी लेग्स लगे रहते हैं। अब इनका ये जो थर्ड पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाया, एब्डोमेन। तो एब्डोमेन यानी पीछे का बॉडी का पार्ट है वो एब्डोमेन कहलाता है। और ये कैसा होता है, सेगमेंटेड होता है। तो एब्डोमेन कैसा हुआ, लंबा सकरा होता है। ये आप देख रहे हैं, ये पतला सा लंबा और सकरा, पीछे की तरफ पतला होता जा रहा है। इनमें क्या होते हैं, 10 सेगमेंट लगे होते हैं। अब जिसके लास्ट के 2 सेगमेंट जो हैं वो एक्सटर्नल जेनाइटली में रूपांतरित हो जाते हैं, यानी वो एक्सटर्नल जेनाइटली में रूपांतरित हो जाते हैं। अब मच्छर में जो मेल और फीमेल है, ये दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग, यानी डाईमॉर्फिज्म, ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि इनमें एंटीनी जो है और मैक्सिलरी पल्प है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। मेल में जो क्या होता है, एंटीनी कैसे होती हैं, प्लूमोस प्रकार के होते हैं। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में फिलोस प्रकार के होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, मेल के एंटीनी प्लूमोस टाइप के और फीमेल के फिलोस टाइप के होते हैं। और कैसे होते हैं, हेयरी होते हैं। अब ये आप कैसे पहचानेंगे कि एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, इनमें कैसे डिफरेंस जानेंगे। तो जो एनाफ्लीज है उनके मैक्सिलरी पल्प जो है
वो दोनों सेक्स में प्रोबोसिस के समान लंबे, यानी ये जो एनाफ्लीज में क्या होगा कि ये बीच वाला पार्ट जो है वो प्रोबोसिस है, तो ये मैक्सिलरी पल्प है, तो ये मैक्सिलरी पल्प जो है प्रोबोसिस के बराबर होंगे। तो कैसे हो जाएंगे, दोनों में मैक्सिलरी पल्प दोनों सेक्स में प्रोबोसिस के बराबर होते हैं। तो ये तो पता चल गया कि ये एनाफ्लीज है, क्योंकि दोनों जो मैक्सिलरी पल्प है वो प्रोबोसिस के बराबर हो गए। अब आप ये कैसे जानेंगे कि ये फीमेल एनाफ्लीज है या मेल एनाफ्लीज है। तो जो फीमेल एनाफ्लीज है उनमें क्या होता है, सकिंग टाइप का होते हैं, तो प्रोबोसिस के समान लंबे होते हैं, परंतु जो मेल होते हैं उनमें कैसा होगा, क्लुप्ड शेप्ड, यानी क्लुप्ड होगा, आगे से मुथरा हुआ होगा। और फीमेल में क्या होगा, पर्चिंग के लिए यानी छेदने के लिए पॉइंटेड होंगे। अब क्यूलेक्स को कैसे जानेंगे कि क्यूलेक्स एनाफ्लीज और क्यूलेक्स में कैसे डिफरेंस करेंगे। तो क्यूलेक्स में जो मेल है उनके मैक्सिलरी पल्प जो है वो 3 जॉइंटेड होते हैं, यानी 3 उसमें जॉइंट होंगे मैक्सिलरी पल्प में। और क्या होगा, प्रोबोसिस जो है वो छोटा होगा, यानी क्यूलेक्स में ये जो मैक्सिलरी पल्प है प्रोबोसिस से के समान जो लंबे ना होके कैसे होंगे, प्रोबोसिस से छोटे हो जाएंगे, यानी बस यहाँ तक रहेंगे। और जो फीमेल है, अब क्यूलेक्स तो पता चल गया, यानी इसमें जो मैक्सिलरी पल्प है वो प्रोबोसिस से छोटा हो गया, तो वो क्यूलेक्स मॉस्किटो होगा। लेकिन अब कैसे जानेंगे कि क्यूलेक्स का मेल है या फीमेल है। तो क्यूलेक्स का जो फीमेल होगी वो क्या होंगी, क्लब शेप्ड, यानी जस्ट अपोजिट उसका, ठीक है, एनाफ्लीज का। तो फीमेल कैसी होगी, वो क्लब्ड शेप्ड होगी, ठीक है, मुथरे आगे से होंगे। और जब एक और पहचान है, ये कैसे जानेंगे, यानी जब किसी सरफेस पे बैठेंगे, दोनों मॉस्किटो किसी सरफेस पे बैठेंगे, तो क्यूलेक्स की जो बॉडी है वो जिस सरफेस पे बैठे हैं वस्तु की सतह के समानांतर होती है, यानी उनकी बॉडी कैसी होगी, समानांतर होगी, बराबर होगी। लेकिन जो प्रोबोसिस है वो प्रोबोसिस आगे, यानी ये प्रोबोसिस है तो प्रोबोसिस जो है आगे 45 एंगल पे नीचे की तरफ झुकी हुई होगी। तो क्या होंगे, अगर प्रोबोसिस झुकी हुई है तो क्यूलेक्स किसी सरफेस पे बैठने पे। और एनाफ्लीज जब होंगी, तो एनाफ्लीज जब बैठेगा तो वो बैठने में उसकी बॉडी तो 45 डिग्री एंगल पे रहेगी, लेकिन उनकी जो प्रोबोसिस है वो समानांतर रहेगी, यानी प्रोबोसिस जो है वो शरीर के सीध में रहते हैं। तो क्या होगा, एनाफ्लीज होगा, यानी एनाफ्लीज अगर बैठेगा तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे 45 डिग्री कोण पे क्या होगा, उनका बॉडी होगी, और प्रोबोसिस जो है वो सीधा होगा। और क्यूलेक्स होगा तो उनकी बॉडी तो सीधी होगी, सरफेस के समानांतर होगी, लेकिन प्रोबोसिस जो है वो 45 डिग्री एंगल पे जो है वो नीचे की तरफ झुकी हुई होगी। तो ये तो था इनका मॉस्किटो का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इनकी लाइफ साइकिल। थैंक यू।